बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में एक बड़ी ख़बर सामने आई है। बैंकिंग कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आज 3:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालती हुक्मनामे में यह भी करार दिया गया है, बल्कि चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को वार्निंग दी गई है कि आज अगर वो 3:30 बजे अदालत के रूबरू खातून जज के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी नहीं बनाते, तो इस सूरत में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। तो ये जो अदालत ने इमरान ख़ान साहब को मुतनब्बे किया है, वार्निंग दी है कि आप अदालत के सामने हर सूरत में पेश हों, बसूरत दीगर कानून आपके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हो जाएगा। तो आज अगर इमरान ख़ान साहब अदालत के सामने पेश नहीं होते, तो इस सूरत में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ क्या एक्शन हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है। एक तो ये तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और दूसरा आपको बताएंगे कि आज की अदालती कार्रवाई में यानी बैंकिंग कोर्ट में अचानक ऐसा क्या होता है कि खातून जज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तलब कर लेती हैं, और वो भी आज की तारीख़ में। और जो इमरान ख़ान साहब के 3 वकला इस केस में पेश हुए, वो अपने मौक़िल का यानी इमरान ख़ान साहब का अदालत के सामने दिफ़ा करने में क्यों नाकाम हुए। एक तो ये तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, बैंकिंग कोर्ट का जो आखिरी ऑर्डर था जिसमें इमरान ख़ान साहब को आज की तारीख़ में तलब किया गया था, और फिर उस हुक्मनामे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के वकील, इमरान ख़ान साहब के वकील सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली इस अहम समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा पंजाब में इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी है। वो जो ऑब्जर्वेशन है उसे रिमार्क्स भी कह सकते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म भी इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं। तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब ने अपील दायर की, सलमान सफदर साहब पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें दूसरे जज तारिक महमूद जंगीरी साहब थे। तो अदालत को यह बताया गया इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कि इमरान खान साहब अलील हैं, उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी बैंकिंग कोर्ट में पेश किया गया है, और डॉक्टर्स ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मज़ीद 3 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है, और वो सफ़र नहीं कर सकते, डॉक्टर्स उन्हें सफ़र की इजाज़त नहीं दे रहे। तो अदालत ने उनसे ये कहा कि ठीक है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, इमरान खान साहब की अलालत है, डॉक्टर्स का एडवाइस है कि वो आराम करें, सफ़र ना करें। लेकिन ये जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स हैं कि आपने अपील जो दायर करनी है उसके साथ आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लगानी है, तो आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के इस अपील के साथ लगवा दें लाहौर के किसी भी आउटलेट से, तो आपकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात रिमूव हो जाएंगे। तो कंटेस्ट किया इमरान खान साहब के वकला ने। तो अदालत ने फिर पूछा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर से कि इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत कब हुई थी, यानी कब उन्हें अबूरी ज़मानत मिली थी। तो अदालत को बताया गया कि अक्टूबर 2022 में इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत हुई थी। तो जज साहब ने कहा कि फिर इसके बाद तो इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश नहीं हुए। तो चलें, अदालत ने कहा कि हम आपको इस्तिस्ना दे देते हैं, जो एतराज़ात लगे हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। और साथ में अदालत ने यह हुक्म दे दिया कि यह जो दरख्वास्त है बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ, इस पर एतराज़ात रिमूव करके इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एतराज़ था उस पर तो आज रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को, लेकिन जो बैंकिंग कोर्ट का लास्ट आर्डर था उस पर कोई इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सका। अब जो सुबह बैंकिंग कोर्ट में अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो खातून जज रक्षंदा शाहीन साहबा ने बरमी का इज़हार किया, क्योंकि कमरा अदालत में गैर ज़रूरी अफराद मौजूद थे। और खातून जज ने कहा कि क्योंकि अदालत में रश बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो इस रश में अदालती कार्रवाई को कंडक्ट नहीं कर सकती, अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो गैर ज़रूरी अफराद हैं और मीडिया के जो लोग हैं वो कमरा अदालत से बाहर चले जाएँ। सहाफ़ियों की जानिब से एतराज़ किया गया, एहतजाज किया गया, सवाल पूछा गया खातून जज से कि क्या ये ओपन कोर्ट नहीं है, आप पाबंदी क्यों लगा रही हैं। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर हमें कार्रवाई से नहीं रोका जाता। तो खातून जज ने कहा कि मेरी अदालत है, इसको कैसे चलाना है ये फ़ैसला मैं करूँगी। तो इसके बाद इमरान खान साहब के वकला पेश हुए। इमरान खान साहब के वकला ने खातून जज से कहा कि हमने जो आपका ऑर्डर है आखिरी समाअत का, जिसमें इमरान खान साहब को आज आपने तलब किया था, वो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, लेकिन अगर आप हमें रिलीफ दे दें तो हमें हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं। तो खातून जज साहब ने साहिबा ने उन्हें यह जवाब दिया कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे ऑर्डर को चैलेंज किया है, आप ज़रूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, हम 11 बजे तक अदालती कार्रवाई में वक्फा कर देते हैं। तो 11 बजे तक अदालती कार्रवाई में वक्फा किया गया, और फिर जब 11 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने ये दलाइल रखे। अब आप ये दलाइल सुनते जाएँ और फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि अदालत ने आज
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में बुलाने का हुक्म जो है वो क्यों सादर किया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की उम्र जो है वो 70 साल है और वो बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है उस पर भी इमरान खान साहब को इस्तना हासिल है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, वो साबिक वज़ीर आज़म है, वो 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उन्होंने कहा कि आप अगर ओपन माइंड के साथ हमारा केस सुने तो हमें अदालत के ऊपर भी एतराज़ नहीं होगा, और जो प्रोसिक्यूटर है इस केस में राजा रिजवान अब्बासी, उस पर भी हम एतराज़ इसीलिए नहीं उठा रहे कि हम चाहते हैं कि ओपन माइंड के साथ हमारा केस सुना जाए। अदरवाइज़ सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बेशक फिट नज़र आते हैं लेकिन वो वर्जिश की वजह से है, लेकिन 70 साल उनकी उम्र है तो उनकी उम्र भी देखी जाए। और साथ में इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फाइसा केस के फैसला भी मौजूद है कि प्रोसिक्यूटर की तैनाती या प्राइवेट वकील को प्रोसिक्यूटर के लिए जो है वो उनकी खिदमात हासिल नहीं की जा सकती। और फिर उन्होंने कहा कि आप मज़ीद 3 हफ्ते दे दें तो इमरान खान साहब जो है अदालत के सामने पेश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हमारी इस्तदा को रद्द करती हैं तो आपको इसकी वजूहात भी जो है वो तहरीरी फैसले में लिखना होगी। इसके बाद जो सलमान सफदर साहब थे उनके दलाइल मुकम्मल हुए, और फिर जो दूसरे शरीक मुलज़म हैं तारिक शफ़ी साहब, उनके वकील के दलाइल का आगाज़ हुआ। और इस दौरान खातून जज साहबा ने जो साफ़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई थी आज की अदालती कार्रवाई को कवर करने के हवाले से, वो पाबंदी हटा दी गई और मीडिया को कमरे अदालत में आने की इजाज़त भी दे दी गई। अच्छा, यहाँ पर आप सवाल पूछेंगे कि जब मीडिया अंदर मौजूद नहीं था तो हम इसको रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं। तो सारे सहाफ़ी बाहर नहीं गए थे, एक आध सहाफ़ी कमरा अदालत में खड़ा रहा, हमारा दोस्त, तो उसने अंदर से सारे साथियों के साथ जो है वो टिकर्स अंदर की अदालती कार्रवाई के शेयर किए। तो तारिक शफ़ी साहब के वकील ने अदालत से कहा कि पीटीआई एक पार्टी है, किसी एक शख्स का नाम नहीं, और ये फ़ौजदारी मुकदमा बनाया गया है मेरे ऊपर, इमरान खान के ऊपर। ये फ़ौजदारी मुकदमा नहीं बनता था, किसी किस्म का जुर्म किया नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई को मुख्तलिफ अकाउंट्स में फ़ंड्स मौसूल हुए, और जो मुख्तलिफ अकाउंट में फ़ंड्स आए उसके ऊपर अलग अलग जो है वो इमरान खान पे और हमारे ऊपर जो है एफ़आईआर का इंदराज किया गया। इल्ज़ाम आरिफ नकवी पे है कि उनसे गैर कानूनी तौर पे हमने फ़ंड हासिल किए हैं, और ये भोंडा किस्म का इल्ज़ाम जो है वो एफआईए ने अपनी एफआईआर में लगाया है। और साथ में कहा कि मस्जिद में जब एक बॉक्स पड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे लोग आके चंदा डाल देते हैं, लेकिन जुर्म जो है वो आरिफ नकवी ने किया है, उसने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उसके खिलाफ आलमी दूसरे ममालिक में जो है वो उन्हें पेनल्टी भी लगी है, लेकिन वसूल करने वाले का कोई जुर्म नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा तारिक शफ़ी के वकील ने, मियाँ इशफाक अली ने, कि आरिफ नकवी जो हैं उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हुई पीटीआई की वो 2013 में हुई थी। 8 साल तक ये सोए रहे, अब ये जागे हैं तो जागना है तो किसी केस के ऊपर जागें। ये कोई ऐसा केस नहीं थी जिस पर एफआईए का जागना जो है वो नहीं बनता था। और फिर मियाँ इशफाक अली ने कहा कि जो सियासी जमातें हैं उन्हें रेगुलेट करने के हवाले से अगर कोई कार्रवाई कर सकता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इस केस में एफआईआर का दायरा अख्तियार नहीं बनता। तो खातून जज ने मियाँ इशफाक अली साहब से कहा कि आप इस केस में जो दलाइल दे रहे हैं वो गैर मुतल्लका दलाइल हैं, आप गलबन भूल रहे हैं कि ये ज़मानत का मुकदमा है, और ज़मानत के मुकदमे में आपको जो दलाइल देने हैं वो फैक्ट्स के ऊपर इतने ज़्यादा नहीं देने। आपको केस का आपको क्वैशमेंट नहीं चाह रहे, आप ज़मानत के लिए आए हैं तो आप ज़मानत के ऊपर दलाइल दें। तो फिर उसके बाद मियाँ इशफाक अली साहब ने कुछ और दलाइल दी, और फिर उनके जब दलाइल मुकम्मल हुए तो प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। प्रोसिक्यूटर नाज़िर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि जो चंदे वाली बात मियाँ इशफाक अली साहब ने की है, ये पाकिस्तान में तो होता है कि मस्जिद के बाहर कोई बॉक्स पड़ा होता है, आप उसमें चंदा डाल देते हैं, ना चंदा डालने वाले का पूछा जाता है, चंदा कहाँ खर्च होता है इसका भी नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसी अमाउंट आपके अकाउंट्स में आती है, वहाँ से आती है, तो फिर इसके हवाले से पूछा जा सकता है कि ये रकम आपके अकाउंट्स में कैसी आई। और फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान साहब जो है इस केस में शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। इमरान खान साहब हों, तारिक शफ़ी साहब हों, उनसे जब सवाल पूछा जाता है, उनसे जब जवाब मांगा जाता है तो वो जवाब भी नहीं देते, सवाल का जवाब नहीं देते, एफआईए के साथ तावन नहीं कर रहे। और फिर अदालत ने पूछा, बल्कि अली बुखारी साहब इमरान खान साहब के दूसरे वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है तो आप वक्फा कर लें। लेकिन प्रोसिक्यूटर साहब ने अपने दलाइल जारी रखे, और प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इनके अपने मौक़िफ़ में जो ये अदालत में मौक़िफ़ दे रहे हैं, पीटीआई के वकील, इमरान खान साहब के, तारिक शफ़ी के वकील, इनका जो अपना मौक़िफ़ है उसमें कंट्राडिक्शन है। इन्होंने कहा, इनका मौक़िफ़ ये था कि हमने बयान हल्फी दे दिया है, लेकिन जो बयान हल्फी दिया गया इलेक्शन कमीशन में वो बयान हल्फी झूठा था, गलत था, और ट्रांजैक्शन को इन्होंने एडमिट किया। और जब ट्रांजैक्शन को इन्होंने एडमिट कर लिया तो एक तरीके से उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। और जब ये प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, और फिर उन्होंने ये भी कहा प्रोसिक्यूटर ने कि इमरान खान साहब की ज़मानत को मनसूख किया जाए, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश कर रहे हैं वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का है, और अदालत के सामने जो सर्टिफिकेट काबिल कबूल होता है वो सरकारी हॉस्पिटल का होता है। जिस पर खातून जज ने पूछा कि इमरान खान साहब का कोई वकील कमरा अदालत में मौजूद हैं,
तो वकला अदालत पे रोस्टम पे आ गए। तो खातून जज ने कहा कि इमरान खान साहब इस केस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए, तो लिहाजा मैं ये हुक्म दे रही हूँ कि 3:30 बजे इमरान खान साहब जो हैं इस अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं, और जो आज की अदालती कार्रवाई से आप इस्तिस्ना मांग रहे हैं, ये इस्तिस्ना की दरख्वास्त में मैं मुस्तरद करती हूँ। लेकिन खातून जज ने कहा कि इमरान खान साहब अगर पेश ना हुए तो फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, यानी अगर आज 3:30 बजे इमरान खान साहब पेश नहीं होते तो इस सूरत में इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है, जो मचल के अदालत में जमा करवाए गए हैं, वो अबूरी ज़मानत वापस हो सकती है, ज़मानती मंचल के मनसूख हो सकते हैं, और इमरान खान साहब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत काबिल वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी अदालत से जारी हो सकते हैं। मुमकिन तौर पर यही कानून का रास्ता बनता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो PTI के मुनरिफ अरकान थे, उनकी जो अपीलें थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो उन्हें डिसीट किया गया था, उन तमाम अपीलों को गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया। यानी क्योंकि कौमी असम्बली ख़त्म हो चुकी है, पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना है, तो अगर ये बहाल भी हो जाए तो पंजाब असम्बली में वापस नहीं जा सकते। तो इस तरीके से ये अपीलें गैर मौसर करार देकर अदालत ने खारिज कर दी। और फिर इसी कार्रवाई के दौरान चीफ साहब ने इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से ये पूछा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से आपको ये हुक्म दिया है, तो इलेक्शन कमीशन उस हुक्म पे क्या कर रहा है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा नहीं होगा, ये चीफ साहब का पूछने का मकसद था। तो इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस के सवाल के ऊपर बताया कि इलेक्शन के जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर हमने गवर्नर के साथ रब्ता किया है, गवर्नर के साथ मुशावरत की है, और गवर्नर साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी रास्ता जो है वो अख्तियार करना चाहते हैं। यानी कल जो खबरें सामने आती रहीं कि गवर्नर साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर करने जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने इलेक्शन कमीशन से ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, आपको इलेक्शन की तारीख के लिए गवर्नर के साथ मुशावरत आपने क्यों की, आपको इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसमें इंटरवीन करके रिमार्क्स दिए कि शायद जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उस फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर के साथ मुशावरत करे। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म है तो फिर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख के हवाले से गवर्नर के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर के साथ मुशावरत कर सकता है। यानी इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन खुद से तारीख दे दे, तो आज अदालत ने भी इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी है कि आप इलेक्शन की तारीख के हवाले से गवर्नर के साथ मुशावरत कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब पेश होते हैं नहीं होते, और इलेक्शन कमीशन की जो गवर्नर के साथ मुशावरत है उसका नतीजा तो सामने आ चुका है कि गवर्नर पंजाब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।